Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान को राम ध्वज से क्या प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान का इतिहास, पहली बात तो पाकिस्तान भगवान राम की भूमि पर ही बना हुआ है। वहाँ पे भरत महाराज का राज था और रामायण से नाम भी रामायण से है। तक्षशिला, तक्ष के ऊपर नाम है उनका। जो दूसरा गंधर्व देश, वो भी भगवान राम के भाइयों के पुत्रों को ही दिया गया था, भरत महाराज के पुत्र को ही दिया गया था। और जो शत्रुघ्न के पुत्र हैं उनको मधुपुरी में रखा गया, जो मथुरा वृंदावन है। तो पाकिस्तान उस जगह पर ही बना हुआ है जहाँ पे भगवान राम के पुत्रों, मतलब भरत महाराज के पुत्रों पर ही बना हुआ है, जो भगवान राम के छोटे भाई थे, जो कि भगवान राम का इंतजार कर रहे थे ताकि वो किस तरह आए अयोध्या में, उनके लिए शासन किया। तो राम ध्वज से तो पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम होने ही वाला है, क्योंकि वो इलीगल स्टेट जो बना हुआ है वो भगवान राम की जमीन पर ही बना हुआ है। भगवान राम की तो पूरी पृथ्वी है। मैंने अपनी पुस्तक में, ओरिजिनल एटलस में और वन एरो वन किल में, जो कि ग्लोबल फुटप्रिंट और रामायण है, उन दोनों ने प्रूव ही किया है कि पूरी जगत, पूरा जो पृथ्वी मंडल है, भूमि मंडल है, जो हमको दिखता है सूर्य और चंद्र की वजह से, वो तो पूरा भगवान इक्ष्वाकु वंश की ही प्रॉपर्टी है। आपको गीता का अगर मैं श्लोक बताऊं, इमं विवसते योगम प्रोक्तवान हो अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। वही इक्ष्वाकु वंश है जो मनु के पुत्रों बना इक्ष्वाकु महाराज का, पूरे पृथ्वी पे उसका शासन है। सो सूर्य वंश तो पूरे पृथ्वी पे शासन करता है। तो उस ध्वज से तो प्रॉब्लम होगी पाकिस्तानियों को, उस ध्वज से प्रॉब्लम वेस्ट को भी होगी, उस ध्वज से प्रॉब्लम रशिया को भी होगी, ऑस्ट्रेलिया को भी होगी, सब जगह होगी, क्योंकि वो सभी इक्ष्वाकु वंश की जमीन है। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान में एक और न्यूज़ भी आ रही है कि जो, अब पाकिस्तान को बोलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान वो तो सिंधु देश है, फिर उसके अंदर भारत तक्षशिला है उसके अंदर। तो ये अनेक भारतीय साम्राज्यों से बनी हुई जमीन, जिसको आर्टिफिशियली नाम दिया गया पाकिस्तान, उसको तो खड़ा ही इसलिए किया गया था कि रशिया को कंट्रोल किया जाए चीन के अंदर, उसका कोई और औचित्य नहीं था। और दूसरा, हिंदुओं को परेशान किया जाए। उनको मालूम था कि मुसलमान खा जाएंगे, हिंदुओं को मार डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। हिंदुओं ने जो है सारे युद्ध जीत लिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और युद्ध लड़ सकते हैं। मुसलमानों को इतिहास ही नहीं युद्ध लड़ने का, डकैती का इतिहास है उनका, लूटने का इतिहास है और मतलब आतंकवाद का इतिहास है। उनका कोई इतिहास ही नहीं लड़ने का, कोई लड़े ही नहीं आज तक एक भी सेना मुसलमानों की खड़ी नहीं हुई जो लड़ सके। वो नियतों पे आक्रमण करते हैं, सेनाओं पे आक्रमण नहीं करते, सैनिकों को के ऊपर आक्रमण नहीं करते। आप देखेंगे औरंगजेब ने कभी भी हिंदू सेनाओं पर आक्रमण नहीं किया, उसने हिंदू गांवों पे आक्रमण किया, हिंदू मंदिरों पे आक्रमण किया, लेकिन सेनाओं पे आक्रमण नहीं किया, टोल पर आक्रमण नहीं किया। तो ये जो डरपोकगिरी है इन लोगों की, वो राम ध्वज से और भी बढ़ गई है। और अंदर क्या क्या करते हैं आपको मालूम ही है। अब तो उनको यही नहीं पता कि उनका कोई लीडर है, इमरान खान, वो जिंदा है कि नहीं है। पिछले भी कितने लोगों को मार चुके हैं। और इनके पास कुछ, ये जब टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं शांत दिमाग से बनाई जाती हैं, लेकिन इन लोगों के पास है नहीं। लोन लेते हैं दूसरों से, चीन से लेते हैं, और चीन तो अभी खुल के सामने आ गया कि वो तो दुश्मन है। जो भी ट्रेड टॉक कर रहे थे भारत के साथ, अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे, अब जैसे उनका अमेरिका से दोस्ती हो गया, वो तो यही वेट कर रहे थे कि अगर अमेरिका से दोस्ती हो जाए तो बाकियों पे कूद पड़ेंगे। तो जैसे उनका दोस्ती हुआ, उनका टैसिट एग्रीमेंट था, भारत के साथ वापस उन्होंने पंगे लेना शुरू कर दिया। चीन पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट पार्टी पे, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई ही थी CIA ने। आप गूगल सर्च कर लीजिए, ग्रोकीपीडिया देख लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह कार्टर ने पैसा दिया था तभी वो बनी थी। ये सब जो इंसिडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान जो मुंह उठा रहा है, वो इसीलिए उठा रहा है क्योंकि उसको उसके आकाओं से ग्रीन सिग्नल मिलने के। पाकिस्तान के आका चीन में नहीं है, पाकिस्तान के आका बैठे हैं UK में, पाकिस्तान के आका बैठे हैं अमेरिका में।
पाकिस्तान का आका चीन नहीं है, और चीन का भी आका अमेरिका है या यूके है। इसलिए रशिया भी ट्रस्ट नहीं कर सकता चीन को, क्योंकि जो पॉलिसी खेल, जैसे ही अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा उनका ध्यान गया कि हम उधर फोकस नहीं करेंगे, उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया, तुरंत उन्होंने अपना जो पूरा प्लान बदल दिया। चीन ने क्यों बदला उसने अपना पूरा प्लान? उसको मालूम है चीन को कि अगर अमेरिका इस तरफ नहीं देख रहा है, ये समय है मेरे लिए गड़बड़ी क्रिएट करने का। उसने एग्जैक्टली वही किया। उसने तुरंत अपना पैतरा बदला और वो लग गया अपने काम में। वो अपने को दिखाने के लिए कि भारत को किस तरह ट्रबल किया, उसने वीज़ा का पहले इशू उठाया, फिर उसने पाकिस्तान को आर्म करना शुरू कर दिया, फिर उसने नॉर्थ ईस्ट रेबल्स को आर्म करना शुरू कर दिया। भारत के पास उसने वो ऐसा कोई भी चारा नहीं छोड़ा जिससे भारत युद्ध के लिए फोर्स ना हो, युद्ध करे भारत। क्योंकि उसको मालूम है कि भारत को अगर उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ से फंसा दिया युद्ध में, तो भारत को लड़ना पड़ेगा, चीन से भी लड़ना पड़ेगा, बांग्लादेश से भी लड़ना पड़ेगा, और अगर उसने वेस्ट में पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा भारत को, तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान प्लस अमेरिका, तो भारत जो है, और प्लस इंटरनल, तो भारत जो है 5 फ्रंट वॉर की तरफ देख रहा है। 5 फ्रंट वॉर, तो 5 तरफ से अटैक होने की संभावना है भारत के ऊपर। और आपको लगता है कि मुसलमान देश इसमें मदद नहीं करेंगे? सारे मदद करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि टर्की और ये सब लोग देश जो हैं टूट पड़ेंगे भारत के ऊपर थ्रू सप्लाईज, डायरेक्टली नहीं उतरेंगे बट थ्रू सप्लाईज। तो इस समय इसीलिए भारत को दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। इस तरह भारत की जो प्रिपरेशंस है दे आर एट द टॉप लेवल, और वो करना ही पड़ेगा। और इसमें अभी भारतीयों को भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समीकरण बन रहे हैं ये भारत के ऊपर आक्रमण है। मुझे लगता है कि इसके बाद भारत और भी बड़ा देश बने, क्योंकि हमको जो भी लैंड हमको जीतेंगे उसको वापस नहीं करना है, बॉर्डर्स हैव टू बी परमानेंटली रीड्रॉन। भारत का जो राइट्स है वो लासा से लेकर पूरा बर्मा और पूरा पाकिस्तान, ये सब जगह जाते हैं भारत के राइट्स हैं, भारत की जमीन है सारी। तो इसको हम लोगों को दे दिया गया, हम लोगों को काट दिया गया बाय द यूके। हम लोगों को सुनते रहे, हमारे लीडर्स ने कोई अपोज ही नहीं किया। जो उस समय थे मोहनदास करमचंद गांधी और फिर जवाहरलाल नेहरू, ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। इनको लगा कि लोग शांति से रहना चाहते हैं। कोई शांति से रहना नहीं चाहता। ये पृथ्वी है, यहाँ पे उसी का बल चलता है जिसके पास है बाहुबल, बाकी और कुछ नहीं चलता पृथ्वी के ऊपर। ये शाश्वत सत्य है, ये भगवान राम का जीवन है। भगवान राम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे, इसलिए राम राज्य था। भगवान राम हमेशा दस्ताने पहन के रहते थे, कवच डाल के रहते थे, धनुष बाण के साथ रहते थे, इसलिए वो राम राज्य था। अगर राम राज्य चाहिए आपको युद्ध नीति अपनानी पड़ेगी, दंड नीति अपनानी पड़ेगी। कभी करुणा नहीं दिखाई जाती। करुणा का काम होता है साधु संतों का। जो युद्ध का काम होता है वो क्षत्रियों का होता है। क्षत्रिय वर्ण ही इसलिए बनाया गया है समाज की रक्षा के लिए। तो अगर समाज को रक्षा करने वाला शांति की बात करेगा तो ये तो भगवान राम के विरुद्ध जा रहा है। भगवान राम शांति की बात नहीं करते थे। विराट वध, अब देख लीजिए, रावण कुंभकर्ण वध, किसी को भी देख लीजिए, लक्ष्मण को देखिए जब उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी, अब देख लीजिए। तो भगवान राम तो आपको स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर युद्ध नीति आपकी मुख्य नीति होगी तो समाज में शांति रहेगी। अगर युद्ध नीति आपकी मुख्य नीति नहीं है तो शांति नहीं रहेगी। तो इसलिए भगवान राम के अगर आदर्शों पे चलना है तो राजनीति सीखनी पड़ेगी। राजनीति जो है सिर्फ शांति का बखान करने से नहीं होती। भगवान राम का राज्य पुष्कर द्वीप पे था, जो साउथ अमेरिका है, शाक द्वीप पे था, जम्बू द्वीप पे था, प्लक्ष द्वीप पे था। आप देख लीजिए पिरामिड पे जब बोलते हैं नरव्याघ्र जब बात होती है वो बात होती है अनुम की। अनुम जो है विष्णु है, उन्हीं को नरव्याघ्र बोला जाता है कि वो लायन एमंग्स द मेन, नरसिंह, लायन अमंग्स द मेन, नरसिंह की हो रही है बात। तो जब नरसिंह की बात करते हैं
कि नरों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम, तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनके आदर्शों को हमको चलना पड़ेगा, तो हमको युद्ध नीति अपनानी पड़ेगी। जहां भी दंड देना है वहां पे दंड देना पड़ेगा, और जो अधर्मी है उनसे जमीन छीनी जा सकती है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ। अधर्मी है उस जमीन का दुरुपयोग करेंगे। अगर भूमि को आपको 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 सेवा करनी है तो वहां से अधर्मियों को हटाना ही पड़ेगा, और यही राम राज्य है, यही राम ध्वज है ना। तो ये जो बात जो हम सुन रहे हैं और कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान का असली भय समझना पड़ेगा। क्यों पाकिस्तान नाम का कृत्रिम देश, आर्टिफिशियल स्टेट, राम ध्वज से डर रहा है। इतना डर रहा है कि पहले वो अपने लोगों को मार रहा है, फिर वो चाहता है युद्ध करे, और युद्ध करने से पहले भाग के रावलपिंडी से भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो लोग पश्चिमी दिशा में। उनको मालूम है क्या होने वाला है। और क्या भारतीय सेना की तैयारी ठीक नहीं है? भारतीय सेना की तैयारी बहुत जबरदस्त है, और भारतीय सेना की तैयारी 5 फ्रंट की है, 2 फ्रंट की नहीं है, 3 फ्रंट की नहीं है, क्योंकि उसको चीन से भी लड़ना है, उसको बांग्लादेश से भी लड़ना है, उसको अमेरिका और पाकिस्तान से भी लड़ना है। अमेरिका और पाकिस्तान एक ही है, अमेरिका पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही तरह है। बांग्लादेश में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर है यूनुस, पाकिस्तान की आर्मी बिकी हुई है अमेरिका को, और पाकिस्तान के प्लेन्स भी अमेरिकन से, पाकिस्तान की मिसाइल्स भी चीनी है। ओके, तो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश, ये चारों एक साथ मिले हुए हैं, और 5वां जो है, जो अमेरिका के एसेट्स हैं भारत के अंदर, और वो पाकिस्तान के एसेट्स हैं। तो इसलिए भारत को किस तरह इन 5 के साथ, भारत इज फेसिंग ए 5 फ्रंट वॉर, नॉट ए 4 फ्रंट वॉर, नॉट ए 2 फ्रंट वॉर, नॉट ए 2.5 फ्रंट वॉर। तो यहाँ पे राम ध्वज की प्रेरणा, भगवान राम की प्रेरणा, भगवान राम का प्रकट होके मंदिर की उसकी प्रेरणा, यही हमारा साथ देगा। क्योंकि समय बहुत कठिन है, भारत के लिए समय बहुत कठिन है। चीन कभी भी टारगेट नहीं था अमेरिका का, रशिया कभी भी टारगेट नहीं था अमेरिका का, क्योंकि रशिया कुछ खरीदता नहीं है, खरीद नहीं सकता, पॉपुलेशन बहुत ही कम है। चीन सब कुछ खत्म कर चुका है, चीन डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। वो अभी भी आपको लगता है कि ब्रिक्स में साथ देगा बाकी देशों का, नहीं। ब्रिक्स का एफिकेसी ही चीन की वजह से है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी प्रकार से मान जाएगा भारत की बातें? नहीं, पाकिस्तान को मानने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को बनाया इसलिए गया था कि वो अशांति फैला के रखे, कभी रशियंस के विरुद्ध, कभी भारत के विरुद्ध। तो यही है, 5th फ्रंट वॉर की बात हो रही है, 5th फ्रंट वॉर, 5 फ्रंट वॉर अगेंस्ट भारत, यही बात हो रही है। तो ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स और व्हाटएवर दिया रहा है, युद्ध पे ही चलता है। युद्ध नीति मुख्य नीति होती है। युद्ध के बाद, युद्ध नीति अगर मुख्य नीति होती है तो उसके बाद जो आपकी डिप्लोमेसी है वो आसान हो जाती है। दशरथ महाराज का एग्जांपल ले लीजिए। दशरथ महाराज इतने भयंकर योद्धा थे कि वो स्वयं ऐसा लगता था कि इंद्र को भी जीत सकते हैं, जबकि इंद्र की पूजा करते थे, जीत सकते हैं, इतने शक्तिशाली राजा थे। लेकिन वार्ता वर्चस्व भी थे, वो वार्ता में उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता दशरथ महाराज का। लेकिन उनकी युद्ध नीति की वजह से अयोध्या अयुद्ध थी, उसको युद्ध से जीता नहीं जा सकता था। ओके, ये तैयारी थी दशरथ महाराज की। ये राम के पिता है, राम को अपने पिता के आदर्श मालूम है। जब राम की पत्नी का भगवान माता सीता को जब अपहरण किया रावण ने, भगवान राम ने अपनी सेनाओं को उसकी सेनाओं से बड़ा बनाया, 10 गुना बड़ा। वानर की सेना थी लेकिन 10 गुना बड़ी थी। फिर जाके उन्होंने आक्रमण किया, उसमें भी पूरा प्लानिंग था, कौन आगे घुसेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन डिफेंड करेगा बीच में, वो सब है मेरी पुस्तक में, द 1 एरो 1 किल में। और फिर उसके बाद उनके पास 99 शस्त्र थे, और फिर उन्होंने आक्रमण किया। और सीता की खोज के लिए तो पूरी पृथ्वी छान वाली, उसमें मेरी पूरी बुक है, 2 बुक्स हैं उसमें, 1 एरो 1 किल, ओरिजिनल एटलस,
और ये सब उसमें उसी की पुस्तकें हैं। पूरी पृथ्वी छान मारी उन्होंने। कौन ऐसा करता है आज के समय में? उस समय ऐसा नहीं था कि त्रेता युग में मल्टीपल मैरिजेस अलाउड नहीं थी, अलाउड थी। दशरथ महाराज की तो 300 से ज्यादा पत्नियां थी, 5 मुख्य मानी जाती, 3 मुख्य मानी जाती क्षत्रिय, 5 उनके ऑफिशियल थी, बाकी 300 से ज्यादा पत्नियां थी। भगवान राम कुछ भी कर सकते थे। तो ये जो राम ध्वज है, इससे पाकिस्तान भयभीत है। क्यों भयभीत है? 5 फ्रंट वॉर। और उसके लिए वो भारत पे पहले उसने बमबारी करी ताकि भारत उकसा के आक्रमण करे। आपको क्या लगता है कि भारत ने देरी क्यों की? क्योंकि उसको पाकिस्तान का गेम समझ में आ गया। उसको पाकिस्तान को लगा तुरंत आक्रमण होगा और वहां से चीन कर देगा। भारत स्लो हो गया। भारत ने पहले नो टाइम्स कर करके सारी मिसाइल्स को टेस्ट किया, क्योंकि जो अटैक होगा ऐसा होगा, टारगेट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं सारे और उस पर टारगेटेड मार्किंग हो चुकी है। तो जो भी अटैक होगा वो इतना भीषण होगा, चाइनीज बॉर्डर से लेके पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर। और भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर बड़ा करना ही पड़ेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ऊपर का पूरा बांग्लादेश का हिस्सा जो है असम का हिस्सा होना चाहिए, पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट 1/3। और बाकी पॉपुलेशन जो बांग्लादेश की है वो ढाका में चली जाए या किसी और देश में चली जाए। कॉक्स बाजार, ये सब जगह भारत के नक्शे में आएंगी ही, आना ही चाहिए। चिटागोंग, कॉक्स बाजार, और यहाँ तक कि मैं तो बोलता हूँ कि म्यांमार का कुछ हिस्सा भी भारत को रखना चाहिए। और पाकिस्तान का जो जो हिस्सा भारत ले सके, सिंधु नदी तो पूरा ही भारत में ले, उसमें तो हमारा क्लेम बनता है वेदों के अनुसार, 10वें मंडल 75वां सूत्र, जो उसमें हमारा क्लेम बनता है पूरा सिंधु नदी के ऊपर। पंच नदियों पर भी क्लेम बनता है, लेकिन पंच नदियों के बारे में बोला जाता है शास्त्रों में कि वहां के लोग शुरू से ही ऐसे थे, शुरू से दगाबाज थे, इसलिए उनकी हमेशा, आपने देखा होगा महाभारत युद्ध संसप्तकों की पिटाई हो रही हर बार। ये संसप्तक वहीं से थे सारे। संसप्तक जो सेनाएं थी जिनसे अर्जुन बार बार लड़ता है, जो जयद्रथ को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, बहुत बड़ी सेनाएं थी, त्रिगर्त से बोला जाता है उनको। तो वो सारी सेनाएं उसी रीजन की जहाँ से पंचनद है, 5 नदियां बहती हैं, और उनकी पिटाई होती रहती है वहां पर। और उनको हमेशा दंड दिया गया है। कर्ण ने भी दंड दिया था पहले, वो दुर्योधन ने भी दंड दिया था, लेकिन अर्जुन ने उनका समाप्ति कर दी, खत्म कर दिया उनको पूरा। शकुनी की सेनाओं को भी, उसके पश्चिम में शकुनी की सेना है, उनको भी समाप्त कर दिया उसने। खस और चीन की जो ट्राइब्स, खम भी बोलते हैं, खस भी बोलते हैं, उन सबको ही खत्म कर दिया अर्जुन ने। तो द पॉइंट इज, ये इतिहास है, बार बार ऐसे ही काम होता है। ये लोग सनातन धर्म के विरुद्ध काम करते ही हैं। उस समय ये लोग भी हिंदू थे, सभी लोग शिव जी की आराधना करते थे, लेकिन उनके जो कार्य थे वो असुरों वाले थे। तो ये जो इतिहास, इसको समझना पड़ेगा। तो राम ध्वज से तो इन लोगों को प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि वो विजय पताका है, उसको कोई हरा नहीं सकता। वहां पर जो भी, वहां पे कोविदार का जो पेड़ का चिन्ह है, जहां पे भी वो है, वो भरत महाराज की जगह है, भरत महाराज की जगह है। तो उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। राम सेना वहां पे जाएगी तो जो ध्वज है वो ही जीत का प्रतीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है समझना कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये भारत के फ्यूचर से डिपेंडेंट है, भारत का भविष्य इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और भारत के लिए ही ये हम किया जा रहा है। तो राम ध्वज से भारत को प्रॉब्लम होगी ही होगी, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी ही होगी राम ध्वज से। तो ये रीजन है। अब वहां पे पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है वो तो आपको मालूम ही है। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या क्या हुआ पता नहीं किसी को, बट वो उसका आउटकम सबको मालूम है, क्योंकि वो थ्रेट है अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए थ्रेट है। तो इसलिए आसिम मुनीर को वो काम करना पड़ेगा, दलाली करनी पड़ेगी, जिसके लिए उसकी पत्नी और बच्चे अमेरिका में रह रहे। तो इसीलिए लेवरेज ही पाकिस्तान के ऊपर ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप। आप समझ लीजिए ये लेवरेज किस किस के ऊपर होगा? जो भारत से उधर उसके परिवारों के उन लोग वहां रहते हैं, जो भारत की गवर्नमेंट में है या फिर वहां से, उनके ऊपर भी लेवरेज होगा वो। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन जल्दी बदल रही है और धीरे धीरे डिप्लोमेसी सेकेंडरी हो जाएगी, सेना फर्स्ट हो जाएंगी। आप लोग भी तैयार रहिए, आप लोग भी तैयार रहिए। जो हमारे को सैथोलॉजी सुनते हैं, आपको मालूम है
कि हमारा विश्लेषण बहुत ही डीप होता है और हमेशा सही होता है, क्योंकि पुराणों से और कुछ बातें हमको पता नहीं होती, हम लोग बात नहीं करते। जैसे भारतीय पॉलिटिक्स है, बिहार इलेक्शंस में मैं शोध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, और मैं पब्लिकली बोलता हूँ बार बार। मुझसे आप वो जो मुझे इंटरव्यू लेते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप मुझे उस बारे में मत पूछिए, आप किसी और को बुलाइए, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है ठीक से क्या होता है। सो एनीवे, आज के लिए इतना ही। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए। गुरुकुल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप धर्म के बारे में सिखाते हैं। जब धर्म के बारे में सीखते हैं तो आपको बोध होता है, जब बोध होता है तो चतुर्बोध होता है। आपका कभी भी एनालिसिस गलत नहीं जाएगा, कभी नहीं। चाहे बिजनेस हो, देखिए ऊपर नीचे जीवन में चलता रहता है, क्योंकि हम कर्म के अनुसार जीते हैं, हमारे पिछले कर्म के अनुसार। लेकिन भगवान आपको हमेशा बचा देंगे। कौन ते प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। भक्त का नाश कभी नहीं होता, ये गारंटी है। ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है भगवान की। तो आप प्रॉब्लम से जाते रहेंगे, चलता रहेगा। भगवान का चिंतन जारी रखिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, गारंटी है। ये मेरी नहीं है भाई, गीता की गारंटी है। मैं तो छोटा सा साधक हूँ, बट ये गीता की गारंटी है, भगवान के शब्दों की गारंटी है। भगवान के शब्दों के लिए तो ब्रह्मा और शिव भी वहां पे जाके आपके लिए खड़े हो जाएंगे। भगवान के शब्द का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति उन्हीं के अनुसार चलती है। मैं दक्षिण प्रकृति श्वेते से चराचरम, चर अचर दोनों ही चलती है उनके माध्यम से। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट शो। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे मेंबर्स बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारे ऊपर लगता है, श्राप लगा है यूट्यूब बाबा का कि वो हमारे वीडियोस को दबाया जा रहा है। नमस्ते और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।